नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब ये अपना 5th वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, आपके लिए मैंने ये ओपन कर दिया, मतलब ये पहले से थोड़ा कुछ लिख के रखा है तो हम लोग को आसानी होगी और मैं इजीली स्पष्ट रूप से आपको बता पाऊंगा कि कैसे क्या क्या सब कुछ है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपके स्क्रीन के सामने जो डेफिनेशन दी गई है वह बहुत एक बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर, माने वो फिजिकल यानी स्थूल जिसको आप छू सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर को बनाता है। इसमें इनपुट आउटपुट स्टोरेज हर तरीके की डिवाइस आते हैं। इनपुट बोले तो कीबोर्ड माउस वगैरह वगैरह है ना। आउटपुट बोले तो जैसे आप सुन रहे हो स्पीकर, और आउटपुट में और क्या आता है, प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है आपका, है ना, ऑडियो वाला स्पीकर आता है, तो मैंने बोल दिया। एनीवेज, तो ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? वेल, सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाली हर एक चीज आती है, माने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने वाली हर एक चीज आती है। तो इधर सॉफ्टवेयर का बहुत एक बेसिक डेफिनेशन दिया है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। इसका और सुंदर डेफिनेशन हम लोग ने यहाँ पे रखा है, देखते हैं इसको। Hardware is the physical parts of computer, example keyboard, monitor, CPU, सरल। Software, the program that tell the exactly same है, but you know what, I will like to change a little bit here. Software is our instruction. Let's find a better definition. No, a better definition. A set of instruction that tells hardware what to do. This is much better. Sets of instruction, right? So hardware is the physical component that makes up the computer that you can touch, all right? And software are set of instruction that tells the computer what to do. Set of instruction designed for a specific task, right? ऐसा होता है सॉफ्टवेयर, ऑलराइट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। तो ये सब है बेसिक डेफिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, अति उत्तम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे देखो दिया है, बहुत अच्छे से बताया है। पहले इधर से पढ़ते हैं, इधर से पता नहीं क्यों मजा आ रहा है ना। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के बेस पे होता है। यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं बताया। लेट्स लुक एट दिस। सो व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर हम लोग ने समझ लिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ऑलराइट। सो हियर इज द हार्डवेयर। हाँ, यहाँ पे अपना हार्डवेयर है और अपने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर। तो हार्डवेयर के ऊपर, जस्ट ऊपर हार्डवेयर पे जो रॉ फॉर्म में जो आपके सॉफ्टवेयर आते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि डायरेक्टली सिस्टम पे चिपके हैं। ये आपका हार्डवेयर अगर सिस्टम है तो उसको चिपके हैं, इसके लिए उसको बोलेंगे सिंपली सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। इसमें आता है फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम। वाह वाह वाह, सही है। हल्के से बताता हूँ सब क्या है, कि जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जान लो क्या जाता है। फर्मवेयर, फर्म का मतलब होता है दृढ़, न हिलने वाला। तो हार्डवेयर के साथ जो एकदम चिपका हुआ दृढ़ सॉफ्टवेयर होता है उसको फर्मवेयर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह सब रखेगा, है ना। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? अब ये जो मैंने इसमें लेयर्स रखा है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ ये सारी चीजें होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ये मैंने आपको बताया, ऑलराइट। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? अभी आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, माउस कनेक्ट किया, स्पीकर कनेक्ट किया, ठीक है, ये सारी चीजें कनेक्ट की, ठीक है। और इवन अगर आपने अपने फोन में OTG के थ्रू पेन ड्राइव कनेक्ट किया, अपने फोन में कोई लेट्स से ब्लूटूथ पे कनेक्ट किया, लेट्स से आपने फिर ब्लूटूथ से कोई हेडफोन कनेक्ट किया है, मेंट ऐसे कोई भी चीज कनेक्ट करते हो तो वो एक एक्सटर्नल डिवाइस, राइट। एक्सटर्नल डिवाइस को जो भी डेटा आता है उसको कंप्यूटर को रीड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, एंड दैट वेरी सॉफ्टवेयर इज डिवाइस ड्राइवर्स। ये डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं जो डेटा को ड्राइव करके लाते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो, है ना। तो डिवाइस ड्राइवर्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑलराइट। उसके बाद आता है BIOS, बायोस इसको बोलते हैं शॉर्ट में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है सपोज, है ना। इसमें क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? ये बेसिकली ऐसा है, ऐसी चीज है जिसपे आपका जो डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह है ना सब कनेक्ट होके एकदम मतलब प्रॉपर सेट होते हैं कि हाँ यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो ब्लू स्क्रीन आता रहेगा ना आपके स्क्रीन पे, पहले के टाइम पे आता था, पहले केसेस से, अभी तो पीसीस में एडवांस हो गया UI बायोस का भी। तो बेसिकली बायोस के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, विंडोज, लिनक्स वगैरह जो भी डालना है आपको वो।
लेकिन ये बायोस का आपका बेसिक लुक कैसा होता है यहाँ पे चेक करते हैं. लेट्स सी बायोस. बायोस, हाँ देखो ऐसा ये स्क्रीन अभी उतना पता नहीं दिखता है कि नहीं, लेकिन हाँ ये स्क्रीन यूजुअली होता था पहले CMOS फीचर. इससे पता कर सकते हो आपके पीसी के अंदर हमेशा एक छोटी सी सेल होती है, वो सेल होती है CMOS होती है आपके लैपटॉप के क्लॉक होता है इंटरनल क्लॉक, उस क्लॉक को चालू रखने का काम करती है वो CMOS बैटरी. उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो. वाह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी हो सकता है बहुत इजीली बहुत काम में आ जाए ऐसी चीजें. ठीक है, एनीवेज आपका बायोस कुछ इस तरीके से दिखता है. आजकल के बायोस भाई इस तरीके से दिखते हैं, खतरनाक, मतलब बहुत प्यारे, बढ़िया. लेकिन हाँ देखो अंतर ऐसा हो गया अभी. सही है. एनीवेज तो ये हम लोग ने इसके बारे में जाना, बायोस के बारे में. अब इसके ऊपर ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं. बायोस होगा तभी आपके पास एबिलिटी आएगी कि आप पेन ड्राइव को रीड करके आपके पेन ड्राइव की विंडोज से आपके पीसी में उसको इंस्टॉल कर सकते हो. आप कुछ नए लैपटॉप्स लोगे तो हो सकता है उसमें सिर्फ बायोस इंस्टॉल होगा बाय डिफॉल्ट, विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा, आपको इंस्टॉल ऊपर से करना पड़ता है. नॉट अ बिग डील, बायोस में आप फिर इजीली कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था बस. ठीक है, मैंने किया है स्पेसिफिकली बहुत बार. वो हो गया. फिर इसके बाद आया ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे विंडोज, लिनक्स वगैरह वगैरह, आपके फोन में एंड्रॉइड, iOS वगैरह वगैरह है ना. तो ये सारी चीजें हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम ना एकदम मतलब टॉप लेयर पे आ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप एक बार चालू करते हो, यानी आपने पहले चालू किया तो पहले विंडोज चालू होता है सबसे पहले. तो खैर फर्मवेयर वगैरह सब चालू होते हैं, बाद में आपके डिवाइस ड्राइवर्स रीड होते हैं. तो जैसे ही आप चालू करते हो तो कभी आपके कीबोर्ड पे जो 3 LEDs होते हैं ना, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के, वो बजक करके बचते हैं. और आपका जो है कीबोर्ड भी लेजर लाइट छोड़ने लगता है, माने वो उसका ऑपरेशन चालू हो जाता है. तो सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह ये सब लोड होते हैं, फिर बायोस लोड होता है. बायोस के बाद फिर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज वगैरह बूट होता है. एक बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो गया, आपने लॉगिन कर लिया अच्छे से, फिर जाके आप उसके अंदर एप्लीकेशन यूज करते हो. वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको आप शॉर्ट में ऐप कहते हैं. ठीक है, आपके फोन में लेट्स से एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके अंदर भी इसी तरीके की सारी चीजें होती है, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, बायोस वगैरह उसमें भी होता है. ऐसा नहीं होता. बूट होता है ना, बूट, फास्ट बूट वगैरह सब होता है उसमें. ठीक है, ऑलराइट. तो इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब आपको एक पावरफुल चीज बताऊं मैं, अगर आपने C और C++ भी इन दोनों को अतः डेप्थ में समझ लिया, यू कैन नॉट ओनली क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेकिन मैं इंग्लिश में क्यों बोला अभी, कोई बात नहीं, वापस से बोलता हूं. यहाँ पे आपने अगर C लैंग्वेज या C++ दोनों को अच्छे से सीख लिया, आपके पास यह एबिलिटी आती है कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं. तो कितना उत्तम बात है. सही है. और आपका विंडोज पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .exe. ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो इसको यूजर डायरेक्टली यूज करता है, अपने यूज के हिसाब से एंड यूजर डायरेक्टली यूज करता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पता है क्या, यहाँ पे आपका हार्डवेयर है. हार्डवेयर 01 समझता है. भैया आप तो 01 में इंस्ट्रक्शन दोगे नहीं. सोचो आपको एक पेंट बनानी है, आपको या तो एक प्रिंट निकालना है एक डॉक्यूमेंट का. अब वो डॉक्यूमेंट आप 01 में थोड़ा लिखोगे, प्रिंट कराओगे, है कि नहीं. तो आप क्या करोगे, आप ये सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर चलने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बीच में. अब क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा. और फिर क्या होगा, आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है यहाँ पे काम वाम करा के हार्डवेयर से आपका काम करा के लेगा, और फिर आपको आउटपुट भी क्या देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो यहाँ पे इसको अजीब तरीके से एक्सप्लेन कर चाहे हम लोग ऐसे देखते हैं. तो यूजर को सिंप्लीफाइड प्रोसेस में चीजें करनी आती हैं, बहुत बेसिक, और मशीन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें करता है. तो यूजर अपना सिंपल इंस्ट्रक्शन किसको देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को. मशीन कॉम्प्लेक्स चीज करके कॉम्प्लेक्स आउटपुट देती है, उसको सिंपली रिप्रेजेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन. तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया है. तो समझ गया अपने को, बहुत अच्छा है. तो और बहुत अच्छा, सही है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन. तो बहुत बढ़िया, चलो समझ गए. जब हम लोग ये सब समझ जाते हैं तो हम लोग बनाएंगे क्या, हम लोग अभी C सीखेंगे और सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे. ठीक है, तो अभिनंदन, ये वीडियो अपना समाप्त होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में अंतर वाला. ठीक है, अब लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकल भी देखना पड़ेगा ना. sum.exe है तो हम लोग भी बनाएंगे sum.exe. इट्स नॉट लाइक दैट हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे.
शीघ्र अतिशीघ्र बताएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे? सी लैंग्वेज के थ्रू। अब सी लैंग्वेज क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने कोड को 0 1 में ना लिखते हुए ऐसे लैंग्वेज में लिखोगे जिसमें आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत कुछ। तो सी लैंग्वेज आपका थोड़ा इंग्लिश से रिलेटेड है, तो आप इजीली लिख सकते हो। अगर आपको 0 1 में लिखना होगा तो नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है, राइट। विद ऑल दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश क्यों बोल रहा हूं, सॉरी। ये आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, समाप्तमिति।